यशस्वी जायसवाल एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले सचिन तेंदुलकर आए थे और वो एक छोटी सी उम्र में आए और उन्होंने इतना बड़ा नाम किया अपना। मैं यशस्वी जायसवाल को उसी रूप में देखता हूँ और आई थिंक वो आने वाले टाइम के एक एक्सेप्शनल टैलेंट बनेंगे। वो एक ऐसे प्लेयर है जैसे कि आप देखें कि रोहित शर्मा है हमारे पास। तो रोहित शर्मा जब तक बैटिंग करते हैं अटैकिंग प्लेयर हैं, ऐसे ही यशस्वी जायसवाल है। वो जब तक खेलते हैं लूज बॉलों को छोड़ते नहीं हैं, रन बटोरते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा 290 बॉलों पे 209 रन, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। लेकिन जब तक वो बैटिंग करते हैं तो अटैकिंग बैटिंग करते हैं, जिसके कारण वो अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्रिकेट एक ऐसा खेल जो कि ना ही सिर्फ भारत में खेल के नाते खेला जाता है, बल्कि एक धर्म के नाते जो है पूजा भी जाता है। और इसी बीच अगर बात करें, इस समय भारत और इंग्लैंड की जो है टेस्ट श्रृंखला चल रही है, जिसमें दूसरा मुकाबला इस समय खेला जा रहा है और इसमें कई सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अगर बात की जाए यहां पर यशस्वी जायसवाल की सलामी बल्लेबाज, एक ऐसे बल्लेबाज जो केवल अपना छठा टेस्ट मैच खेल रहे हैं और इसमें दूसरी सेंचुरी, और केवल सेंचुरी नहीं डबल सेंचुरी लगा चुके हैं, अपने करियर का बेस्ट बना चुके हैं। और जिस हिसाब से जिस टेम्परामेंट से वो खेले हैं, 290 गेंदों में 209 रन जो है उन्होंने बनाए हैं और उसी बदौलत जो है वो टीम इंडिया जो है वो यहां पर स्कोर कर पाई है 396 रन का। और कहीं ना कहीं हर सेशन में हमने देखा कि यशस्वी जायसवाल जिस हिसाब से खेल रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि क्रिकेट में सबसे उत्तम अगर कोई है तो वो है टेस्ट क्रिकेट। लेकिन आज कहीं ना कहीं टी20 के युग में, टी10 के युग में हम टेस्ट क्रिकेट को भूलते जा रहे हैं। और इस बीच में ऐसे जब युवा बल्लेबाज आते हैं और आकर के इस हिसाब से टेम्परामेंट दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं सबका जो क्रिकेट प्रेमी खास तौर पर है उनका जो है सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं भी इस समय एक क्रिकेट मैदान पर मौजूद हूं और मेरे साथ इस समय जो क्रिकेट में ही सुबह शाम दिन रात रहते हैं, चाहे फिर वो बात हो हमारे एम्पायर्स की, चाहे हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजर की जिनको आज बड़े बड़े जो है जितने भी यहाँ पर क्रिकेट ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से जो है शोकास किया जा रहा है। उनके ग्रुप्स में बताया जा रहा है कि जो है इनकी तरफ से बड़े बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। तो सुबह शाम जो क्रिकेट में रहते हैं उन्हीं से इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल से शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो एम्पायर भी हैं, हमारे साथ करण आनंद भी है, जो आज जो है भारत में बड़े जो है यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजरों के दिग्गजों में इनका नाम शुमार है। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करना चाहूंगा। यशस्वी जायसवाल जिस हिसाब से खेले हैं, रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं, करियर का बेस्ट बनाया, 13 साल का रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या कहेंगे करण जी इस बारे में? जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि यशस्वी जायसवाल एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले सचिन तेंदुलकर आए थे और वो एक छोटी सी उम्र में आए और उन्होंने इतना बड़ा नाम किया अपना। मैं यशस्वी जायसवाल को उसी रूप में देखता हूँ और आई थिंक वो आने वाले टाइम के एक एक्सेप्शनल टैलेंट बनेंगे। और हम अक्रॉस द फॉर्मेट देख सकते हैं, वो चाहे टी20 हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो, उन्होंने हर रूप में दिखाया है कि वो एक कुशल बल्लेबाज है। और आई थिंक वो फ्यूचर है इंडिया का और वो एक लंबी रेस का घोड़ा है। और यशस्वी जायसवाल इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट एंड ही विल रिमेन इन द फ्यूचर। फिर आऊंगा करण जी आपके पास। आप एक एम्पायर हैं और मैंने भी जो है एक लंबे समय तक एम्पायरिंग की है और मेरा उसमें नजरिया ये है कि एम्पायर से ज्यादा मैच को कोई नहीं समझ सकता हर गेंद पर, क्योंकि एम्पायर की नजर जो है वो पूरी सटीक रहती है, क्या क्या उस गेंद में घट रहा है और हर गेंद में आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। यशस्वी जायसवाल की भी आपने देखा होगा जब बल्लेबाजी वो कर रहे थे और अभी जो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, पहले दिन हाईएस्ट रन बनाने का पिछले 13 सालों में, और उसके बाद डबल सेंचुरी उन्होंने की है। और एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं, हम सब जानते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग उनका बैकग्राउंड रहा नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं आप यशस्वी जायसवाल के बारे में? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यशस्वी जायसवाल का। उनको मौका मिला इतने बड़े मैदान पे परफॉर्मेंस देने के लिए और उन्होंने बहुत ही अच्छे से बटोरा है उसको, कामयाब उतरे हैं। उन्होंने अच्छी तरह फील्ड पे खेला है, काफ़ी लोगों के नाम के बीच में उनका भी नाम आ गया 200 रन की लिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद है भारत को भी और यशस्वी जायसवाल को। साथ में कुछ यंग पीढ़ी को भी देखने को मिलेगा कि टेस्ट क्रिकेट भी बहुत माना जाता था एक टाइम पे, आज भी उसको उन्होंने बरकरार रखने के लिए लोगों को टीवी पे आज यशस्वी हो रहा होगा, 200 रन दिखा रहे होंगे। बहुत कहने अच्छी बात है ये भारत के लिए। बिल्कुल अच्छी बात है। फिर आपके पास लौटूंगा। जी, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये भी जो है लगातार खबरों में आता है किस तरीके के बैकग्राउंड से। सबसे पहले मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा, यशस्वी जायसवाल आते हैं, वो ठेला जो है लगाने का काम करते थे, हाथ बटाते थे परिवार का, और आज जो है वो पूरी दुनिया में यशस्वी जायसवाल का नाम और हर फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है।
जी जैसे कि बात करें यशस्वी जायसवाल के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने बहुत ही मेहनत की है, ग्राउंडों पर रहे हैं वो, ग्राउंड का काम क्या है, ग्राउंड पे ही सोए हैं, अच्छी खासी उन्होंने मेहनत की है। वो एक ऐसे प्लेयर है जैसे कि आप देखें कि रोहित शर्मा है हमारे पास, तो रोहित शर्मा जब तक बैटिंग करते हैं अटैकिंग प्लेयर हैं, ऐसे ही यशस्वी जायसवाल है, वो जब तक खेलते हैं लूज बॉलों को छोड़ते नहीं हैं, रन बटोरते हैं। आप कई बार देखते हो कि अच्छे प्लेयर ना कई बार टेस्ट क्रिकेट में सेशन बचाने के चक्कर में या रन नहीं बनाने के चक्कर में रह जाते हैं, वहीं एक बॉल आता है आउट हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर इन्हें लूज बॉल मिलता है या स्कोर करते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा 290 बॉलों पे 209 रन, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। तो अब T20 या वनडे और अब टेस्ट में भी उन्हें जैसा मौका मिल रहा है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने 2-3 मैचों में इनिंग में 50 बनाई है। लेकिन जब तक वो बैटिंग करते हैं तो अटैकिंग बैटिंग करते हैं, जिसके कारण वो अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। और उन्होंने बोला भी है कि जब तक मैं बैटिंग करूंगा अटैकिंग ही करूंगा, जिससे वो रन बना पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आपके पास लौटूंगा। करण जी, कल जब यहाँ पर यशस्वी जायसवाल से पूछा गया, उन्होंने कहा कि अब मैंने ये नहीं देखा कि मैं बड़े रन स्कोर करूं, मैं सेशन बाय सेशन खेलता गया। मेरा दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे सेशन को जीतना है, सेशन में मुझे रन बनाने हैं, और वही जो है वो देखने को भी मिला जो उन्होंने आकर के मीडिया में कहा, वही उनका ग्राउंड पर भी जो है वैसा ही देखने को मिला। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, आई थिंक ये बहुत मैच्योर सोच है। एक छोटी उम्र में ये सोचना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 300 रन का लक्ष्य है, तो हम सोचें कि हम 300 एक बार में बना देंगे। नहीं, अगर वो सोच रखते हैं कि मुझे पहले 100 तक पहुँचना है, फिर मुझे 200 तक पहुँचना है, फिर मुझे 300 तक पहुँचना है। ये एक बहुत अच्छे क्रिकेटर की सोच है और एक बहुत मैच्योर सोच है, और आई थिंक आने वाले टाइम में वो एक दिग्गज खिलाड़ी बनेंगे और कई मैच हमें जिताएँगे और हमारे इंडिया का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये भी बात करना चाह रहा हूँ, जहां एक तरफ इन्होंने तो 209 बना लिए, दूसरी तरफ कोई 35 से आगे ही नहीं बढ़ पाया। तो जहां एक तरफ हम यशस्वी जायसवाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी बात करनी होगी और भी 10 खिलाड़ी है टीम में। लेकिन उसमें चलिए बॉलर्स को आप हटा भी लेंगे तो और भी बैट्समैन है टीम में। केएस भरत, उनका होम ग्राउंड वही है, तो वो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो जिस हिसाब से आउट हुए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे T20 फॉर्मेट खेल रहे हो उस हिसाब से शॉट्स मारकर आउट हुए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यशस्वी जायसवाल का तो अलग ही फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। T20 से उन्होंने अपने आप को बैकअप किया कि फिर वनडे से फिर यहाँ टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन के साथ दिखाई दे रहा है उनको, तो किसी चीज़ की कहने की ज़रूरत नहीं है। केएस भरत के कहते हैं, उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी खेले थे, वहाँ पे भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। और साथ ही साथ उनको टीम अच्छी मिली है, सीनियर प्लेयर के साथ होते होते उनको सीखना चाहिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। क्योंकि उनका होम ग्राउंड होने के साथ साथ जायसवाल को आप कभी भी देखना, किसी भी सीनियर प्लेयर के साथ खड़ा रहेगा तो वो कुछ ना कुछ पूछता ही रहेगा, किसी न किसी चीज़ को डिस्कस करता रहेगा वो, और उस पर वो उतरते भी हैं। और उन्हें उसके साथ साथ ही उनके साथ रन में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। बढ़ोतरी होती जा रही है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो टीम सिलेक्शन इस समय चल रहा है, इस पर भी कई सारे जो है सवाल लगातार उठते रहे हैं। हमने कई सारे टूर्नामेंट गवा दिए, T20 वर्ल्ड कप गवा दिया, अभी फाइनल गवा दिया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2 बार फाइनल पहुंच करके हम हार गए। सर सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जो टीम सिलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, टीम सिलेक्शन में बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें मौका मिल रहा है, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं सिलेक्टर्स का मानना है कि आप नई पीढ़ी को आगे लाइए, नए प्लेयरों को मौका दीजिए। अभी हमारे जैसे कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ये पुराने प्लेयर है। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। अभी वर्ल्ड कप में इन्होंने, विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। पिछले वर्ल्ड कप में जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ है, रोहित शर्मा ने 5 या 6 शतक बनाए थे। तो ये चीज़ें हैं, अभी जैसे जैसे नए बच्चों को या नए लड़कों को मौका मिल रहा है, तो टीमें जो हमारे सिलेक्टर हैं वो देख रहे हैं कि अभी नए पीढ़ी को मौका दिया जाए। सिर्फ इसी के चलते आप नए के चक्कर में पुरानों को थोड़ा नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। अभी विराट कोहली जैसे कि बैठे हुए हैं या और भी बैठे हुए हैं, उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। अभी नए प्लेयर आएंगे तो उन्हें मौका मिलेगा। तो वही चीज़ें हैं। एक मैच में आपने देखा होगा बहुत पहले कि करुण नायर ने 300 रन बनाए थे। फिर उसके बाद जब अच्छे प्लेयर श्रेयस अय्यर या कोई टीम में आया तो उन्हें मौका नहीं मिल पाया। तो यही चीज़ें होती हैं, 1-2 मैच में परफॉर्मेंस के बाद उन्हें मौका नहीं मिलता है तो उनका मनोबल टूट जाता है। तो ये आखिरी आखिरी कमेंट करण जी, मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि जो बात सिलेक्शन की वो आपसे भी, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज़र हैं और टूर्नामेंट लगातार ऑर्गेनाइज कराते हैं, पूरे साल जो है टूर्नामेंट चलते रहते हैं जो आपकी तरफ से ऑर्गेनाइज होते हैं। इसमें जो सिलेक्शन वाला पार्ट है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो उनका भी पॉइंट एकदम वैलिड है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं, आप सामने इंग्लैंड टीम को ले लें। जब मैंने बचपन में क्रिकेट देखना शुरू किया था तो उस समय मैं जिमी एंडरसन को बॉलिंग डालते देखता था। वो आज भी जिमी एंडरसन बॉलिंग डाल रहे हैं और आज भी उसी रफ्तार के साथ, उसी धार के साथ वो आज भी गेंदबाजी कर रहे हैं और आज भी विकेट्स ले रहे हैं।
जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर एंडरसन है तो हमारे पास शामी भी है, हमारे पास बुमराह भी है और वो भी लंबे रेस के घोड़े हैं और दोनों ही कुशल गेंदबाज हैं। बिल्कुल। अब रही बात सिलेक्शन की, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो हम लोग शायद मिस आउट करते हैं, चाहे वो ऐसे आपने करुण नायर की बात करी या हमारे पास एक सरफराज भी हैं। आई थिंक उनका एवरेज बहुत ही शानदार रहा है और मैं डोमेस्टिक में, हाँ। डोमेस्टिक में तो मैं उनका एवरेज कंपेयर नाम नहीं दूँगा उस खिलाड़ी का, लेकिन उन एक खिलाड़ी से उनसे ज़्यादा एवरेज मेंटेन करते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन टीम में नहीं हुआ है क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है और हम 12 खिलाड़ी को या 11 खिलाड़ी को ही लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आई थिंक सरफराज को एक बार मौका देना चाहिए हमारे स्क्वाड के अंदर और कुछ खिलाड़ियों को और वापस लाना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि पुजारा थे, ठीक है उनका फॉर्म गया, लेकिन हम जानते हैं कि वो एक लंबे रेस के घोड़े हैं। जब टेस्ट मैच आता है तो हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो काबिलियत रखते हों 100, 200, 300 तक बनाने की। वैसे ही जैसे रोहित शर्मा ने कई मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया है, हम चाहेंगे कि आप टीम में एक बार वापस मौका दें पुजारा या रहाणे को, एक बार मौका ला के देखें और देखिए कि क्या फॉर्म उनका वापस आ गया है, तो हमारे देश के लिए वो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इन्होंने अपनी राय रखी क्योंकि क्रिकेट प्रेमी तो भारत में आज क्योंकि जो भी पैदा होता है वो उसके बाद ये कहता है मुझे क्रिकेटर बनना है। क्रिकेट प्रेमी तो सबको ही है, लेकिन हमने एक बार ज़रूरी समझा कि जो डेप्थ में रोज़ाना सुबह शाम जिनके जीवन में ही क्रिकेट है उनसे भी एक बार बातचीत की जाए। चाहे फिर वो यशस्वी जायसवाल जो रिकॉर्ड बना रहे हैं और उसके साथ साथ आगे भारतीय टीम का क्या फ्यूचर हो सकता है, पीछे जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए कैसे जो है आगे यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम सही कर सकती है, क्या बदलाव कर सकती है, तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी राय जो है वो हमारे साथ रखिए। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और ऐसे ही क्रिकेट जगत की खबरें भी लगातार हम आपके तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक बने रहें द न्यूज़ के साथ।